दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिनको आपको साथ में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों भिंडी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको भिंडी के साथ नहीं खानी चाहिए। भिंडी के साथ अगर इन चीजों को आप मिलाकर खाएंगे तो इससे आपकी सेहत के लिए बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपके शरीर पे सफेद दाग बन सकते हैं, आपको एलर्जी हो सकती है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप इनको साथ में भिंडी खाते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जो आपको भिंडी के साथ कभी भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक कल्चर में, हर एक ट्रेडिशन में खाना बनाते वक्त कुछ खास कॉम्बिनेशन का ख्याल रखा जाता है। यह देखा जाता है कि कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज खाएं और कौन सी चीज को अवॉइड करें। लेकिन आजकल के हमारे इस मॉडर्न जमाने में हम इन बातों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आयुर्वेद जो भारत की एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, ये मानती है कि एक फूड आइटम के अंदर एक यूनिक नेचर होती है और जब दो अलग अलग नेचर वाले फूड्स को, चीजों को एक साथ मिला कर दिया जाता है तो यह आपकी बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, लीडिंग टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और स्किन प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इस वीडियो को दोस्तों बहुत ही ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ना सिर्फ यह बताऊंगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपको अवॉइड करने चाहिए, बल्कि यह भी एक्सप्लेन करूंगा कि साइंटिफिकली और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन क्यों हार्मफुल हो सकते हैं, कैसे यह आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहली चीज के बारे में जो आपको भिंडी के साथ या भिंडी के खाने के बाद या भिंडी खाने से जस्ट पहले नहीं लेनी चाहिए, जो कि है मिल्क यानी कि दूध। अब आप सोच रहे होंगे कि मिल्क तो यार बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है, तो फिर भिंडी के साथ इसको हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इसका साइंटिफिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक रूप से समझते हैं कि मिल्क को भिंडी के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, मिल्क और भिंडी दोनों ही जो होते हैं दोस्तों, इनके अंदर कैल्शियम होता है, लेकिन भिंडी के अंदर ऑक्सीलेट्स भी होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ऑक्सीलेट्स कैल्शियम के साथ बाइंड होने को एक कॉम्प्लिकेशन ऑक्सीलेट कहते हैं, जो कि बॉडी में इजीली ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से हमारी किडनी के अंदर स्टोन पैदा हो सकते हैं। जो इनफेक्ट किडनी में जो स्टोन पैदा होते हैं उनमें सबसे कॉमन फॉर्म जो है वह है कैल्शियम ऑक्सीलेट ही है। आयुर्वेदिक नजरिए की अगर बात करें तो मिल्क और भिंडी दोनों ही जो होते हैं दोस्तों कूलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन भिंडी स्लाइम होती है, यानी इसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो हमारी बॉडी के अंदर कफ दोष को बढ़ाता है। आयुर्वेद में दूध को भिंडी के साथ लेने को विरुद्ध आहार माना जाता है, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथली फंक्शन करता रहे, आपको अंदर किडनी स्टोन्स ना पैदा हो, तो मिल्क और भिंडी इन दोनों को एक साथ में कंज्यूम करना आपको अवॉइड करना चाहिए। वैसे अवॉइड से याद आया कि अगर आप अपने हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं और बीमारियों को अवॉइड करना चाहते हैं तो सही जानकारी बहुत ही जरूरी है और सही जानकारी मिलती है सही इंफॉर्मेशन से। तो इस तरह की और भी नई नई इंफॉर्मेशन देखते रहिए विजय फिटनेस लाइफस्टाइल चैनल पर। दूसरी चीज है चाय। दोस्तों, अक्सर लोगों को एक कॉमन आदत होती है खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत। वैसे तो खाना खाने के बाद आपको चाय, आपने कुछ भी खाया हो तो चाय नहीं पीनी चाहिए, एक बुरी आदत है। लेकिन अगर आप खाने में भिंडी खा रहे हैं तो ऐसा मामला और भी गंभीर हो सकता है। चाय एक टेनिन रिच फूड है, यानी इसके अंदर टेनिस होते हैं और साइंटिफिकली टेनिस प्रोटीन और न्यूट्रिशन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे वो आपस में बाइंड हो जाते हैं। इनका अब्जॉर्ब होना कमजोर हो जाता है। जब आप भिंडी के साथ या इसके तुरंत बाद चाय पी लेते हैं तो ये टेनिस भिंडी में मौजूद प्रोटीन्स, दूसरे पोषक तत्वों को बाइंडर कर सकता है और इससे भिंडी के अंदर मौजूद न्यूट्रिशन का ऑब्जर्व कम हो जाता है और आपको फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ये तो हुई साइंटिफिक बात। अब आते हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से। तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग टेनिस वात दोष को बढ़ा सकते हैं, भिंडी जो कि कफ दोष को बढ़ाती है। इसके साथ जब यह कंबाइन होता है, यानी टेनिस कंबाइन होता है, तो यह वात और कफ दोनों दोषों को इनबैलेंस कर सकता है और इसलिए जब भी आप भिंडी खाने का प्लान करते हैं तो ट्राई करें कि इसके बाद या इससे पहले या इसके बाद आप चाय को ना पिए। तीसरी चीज है दोस्तों मीट, खास तौर से रेड मीट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मीट भी आपको भिंडी के साथ नहीं खाना चाहिए। मीट डाइजेस्ट करने में हेवी होता है और जब भिंडी के साथ इसका कंबाइन किया जाता है तो यह कुछ बहुत बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे अंदर क्रिएट कर सकता है। साइंटिफिकली रेड मीट को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट्स ऑफ
प्रोटीन और फैट्स होते हैं। दूसरी तरफ भिंडी भी अपने म्यूसिलीजेनस नेचर की वजह से डाइजेशन को स्लो डाउन कर सकती है। जब ये दोनों फूड्स एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं तो डाइजेस्ट होने में और भी ज्यादा टाइम लग सकता है और जिससे कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसके बाद में आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव रेड मीट को हेवी माना जाता है और इससे पित्त और कफ दोष बढ़ सकते हैं। भिंडी जो कि प्राइमर कफ एनहांसिंग है, जब इस हेवी मीट के साथ कंबाइन की जाती है तो यह दोषस को और ज्यादा फर्दर इनबैलेंस क्रिएट कर सकती है। यानी कि तीनों दोषों में कुछ ना कुछ इनबैलेंस पैदा हो सकता है और ये इनबैलेंस ना सिर्फ डाइजेशन को स्लो डाउन करता है बल्कि कभी कभी लेथार्जी, हेवीनेस, स्किन प्रॉब्लम्स, सफेद दाग, एलर्जी और भी तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर पैदा कर सकता है। अगर आप अपने मील्स को प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि डाइजेशन आपका स्मूथ रहे तो बेटर यही होगा कि आप रेड मीट और भिंडी को एक साथ कभी भी कंज्यूम ना करें। चौथा बहुत ही कॉमन फूड है दोस्तों मूली, जो कि अक्सर सलाद के तौर पर या सब्जी के तौर पर या भुजिया के तौर पर बना के खाई जाती है, लेकिन भिंडी के साथ आपको इसको यानी मूली को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। साइंटिफिकली मूली गैस फॉर्मिंग होती है क्योंकि इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन प्रोसेस के दौरान ब्रेक डाउन होते हैं और इससे पेट में गैस बनती है ज्यादा। वहीं अगर हम बात करें भिंडी के दोस्तों, तो भिंडी के साथ जब इसको खाया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा गैस आपके अंदर बना सकता है जिससे कि पेट फूलना, पेट में दर्द होना और इनडाइजेशन भी हो सकता है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मूली वात दोष को इंक्रीज करती है और इसका टेस्ट यानी जो इसका रस है वो भी पेंजेंट होता है। भिंडी के साथ जब ये कंबाइन होती है तो यह वात और कफ दोनों दोषों को डिस्टर्ब कर सकता है और इसलिए इन्हें भी आपको एक साथ खाना अवॉइड करना चाहिए। पांचवी और आज की आखिरी चीज है दोस्तों करेला। दोस्तों करेला जो कि अपने बिटर टेस्ट के लिए जाना जाता है, कड़वेपन के लिए जाना जाता है। करेला नेचुरली कूलिंग इफेक्ट रखता है और इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी होती है, लेकिन जब इसको भिंडी के साथ खाया जाता है कंबाइन करके तो इसका कूलिंग इफेक्ट जो है वह और भी ज्यादा बढ़ जाता है जो कि कफ दोष को एक्सेसिवली इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। इस एक्सेस कफ की वजह से लेथार्जी, हेवीनेस और कमजोरी हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है, सुस्ती भी आ सकती है। साइंटिफिकली अगर बात करें तो करेला और भिंडी का जो कॉम्बिनेशन है ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही हेवी हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जो ऑलरेडी डाइजेस्टिव इश्यूज को फेस कर रहे हैं। तो इसलिए भिंडी और करेला को भी आपको कभी भी साथ में मिला के नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप अपने डाइजेशन को हेल्दी और बैलेंस रखते हुए इन सब्जियों को बेस्ट यूज करना चाहते हैं, अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, तो इन्हें अलग अलग कंज्यूम करना ही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इस तरह से आप इन सब्जियों के हेल्थ बेनिफिट्स को बिना किसी प्रॉब्लम्स के एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कुछ शंका है तो कमेंट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा।